अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फॉरेक्स विद हारिस। तो हम लोग अपनी जैसे कि सीरीज हमारी चल रही थी, हम उसका पार्ट 5 लेकर आए हैं। जैसे कि हमने पिछले सारे लेक्चर्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी पढ़ने जा रहे हैं कि यार हमने जब ट्रेड प्लेस करनी है तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी। आज बेसिकली हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और उसी के अंदर हम चाहेंगे कि यार कि हम अपनी एक्यूरेसी को किस तरह बेटर कर सकते हैं। तो आज हम अपनी फर्स्ट स्ट्रेटेजी पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, वीडियो लेट आने के लिए काफ़ी अपोलोजाइज करता हूँ आपसे कि असल में थोड़ी सी मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो दैट्स वाई मैं वीडियो लेट डाल रहा हूँ। बट ये कि इंशाल्लाह जैसे कि आपसे बात की हुई थी कि आप फ्री यूट्यूब फर्स्ट कोर्स होगा कि जिसको देखकर आप ये समझ लें कि 100% प्रॉफिटेबल होंगे। तो अगर इसके बाद भी मज़ीद किसी को कोई चीज़ सीखनी होई किसी ने, तो हम लोग कैलकुलेशंस पे भी काम करते हैं। अगर वो, लेकिन वो हमारा प्रीमियम पैकेज होगा। हम सारी की सारी जो कि चार्ट के ऊपर चीज़ें होंगी, जो बाज़ाहिर आपको चार्ट पर नज़र आ रही है, वो हम सब कुछ फ्री डालेंगे। एट द एंड हम लोग अपना प्रीमियम कोर्स लाएंगे कि जिसके अंदर आप ये समझ लें कि हर चीज़ विद कैलकुलेशन करेंगे। और मैं आपको उस चीज़ की 100% गारंटी दूंगा। कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी नहीं है जो एग्जिस्ट करती हो और वो 100% एक्यूरेसी देती हो। यार 100% मीन्स कि आप जो ट्रेड ले रहे हो वो सेफ एसेल है, बस दैट्स ऑल, बात खत्म। तो हम वो स्ट्रेटेजी देंगे आपको, सारी कैलकुलेशंस के साथ करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इसे कहते हैं फिबोनाची। तो बेसिकली फिबोनाची क्या होता है ये आज हम पढ़ेंगे। फिबोनाची जिसे हम लोग, कुछ लोग इसे जो कि फिब रिट्रेसमेंट भी कहते हैं, कि इसको यूज़ करके हम लोग अपनी प्लेसमेंट करते हैं। तो आज हम लोग फिब रिट्रेसमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो आपका ये लियोनार्डा एक इटली का साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, जिसकी बुक लाइबर अबैकी आ चुकी है, 1202 में आई थी। जिसको आप ये समझ लें कि द बुक ऑफ कैलकुलेशंस कहा जाता है। उस मैथमेटिशियन की ये स्ट्रेटजी थी। उसके नाम के ऊपर फिर इस नाम से वो मशहूर हुआ था, फिबोनाची के नाम से। तो फिबोनाची के बारे में हम पढ़ेंगे आज के। बेसिकली यार हम फिबोनाची को यूज़ कैसे करेंगे और इसका क्या पर्पस होगा, ये कहाँ पर अप्लाई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेन बात मैंने आपसे अपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी की थी, ये चीज़ आपने किसी जगह पर भी नहीं भूलनी। फ्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। आप ये समझ लें कि ये चीज़ आपने कभी भी भूलनी नहीं है। इसको समझ लें, लिख लें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ट्रेंड को आपने हर हालत में फॉलो करना है। जय बेशक वो बेरिश हो, बेशक बुलिश हो, आप उसके हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करोगे। आपने जो फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ देखनी है ना, वो अपना ट्रेंड है। बेसिक चीज़ आपने ये देखनी है, ठीक है, कि आपकी ट्रेड जो है वो विद द ट्रेंड हो, अगेंस्ट द ट्रेंड आप ना चल रहे हो, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है, वो आपने इसके अंदर देखना है BOS, जिसे आम जबान में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इसको देखना है कि यार BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हो जाए तब आपने फिब को अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं यार कि बेसिक सिनेरियोज क्या बनते हैं कि जिसके अंदर आप फिर फिब अप्लाई करते हो, ठीक है। वो चीज़ें क्या होती हैं। हाँ जी, वो ये होता है। हाँ जी, उसके बाद मार्केट रिट्रेस होती है लाइक दिस। और ये समझ लें कि एक अच्छी कैंडल से उसे ब्रेकआउट देती है। इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया आपके पास, यानी कि रिट्रेसमेंट जो है वो वैलिड हो चुकी है, ठीक है। अगर वैलिड रिट्रेसमेंट आपको नहीं पता तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ये चीज़ें बताई हैं कि वैलिड रिट्रेसमेंट क्या होती है, वैलिड ब्रेकआउट क्या होता है। अगर आप कोई नया है तो आप वो जाके देखें, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है,
ये मार्केट अपना ब्रेक करती है अप साइड के ऊपर, जो कि उसने ट्रेंड को कंटिन्यू करना था वहां पर वो अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ऊपर अगर आप देखें तो इसके विक छोटी मोटी हो तो चलेगा, ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। अगर इसके ऊपर बड़ी विक आ जाती है लाइक दिस, ये है, ये अगर इसके ऊपर एक बड़ी विक आ जाती है इस तरह, तो हम इस कैंडल का वेट करेंगे, ये वाली जो हमने कैंडल अगली लगाई हुई है। ठीक है। हम अगली कैंडल का वेट करेंगे कि अगर वो भी उसके ऊपर क्लोज होती है देन ये हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ठीक है। आगे हम चलते हैं तो बेसिकली ये ब्रेकआउट हो गया, लेकिन कभी कभार अब हमने फिब को अप्लाई कहाँ करना है, फिब को अप्लाई हमने इस जगह से करना है। ठीक है। लेकिन ये इतना सिंपल होता नहीं है, अक्सर मार्केट ये करती है। ठीक है। यहाँ से उसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की, देन वो ऊपर जाएगी, देन अगेन वो लो बनाएगी अपना ये। ठीक है। कंफर्म हायर लोस का ये है। ठीक है। लेकिन ये भी अब उसने एक लो लगाया था जिसको अब आप यहाँ पे देखें तो मोमेंटम शिफ्ट भी हो गया। तो अब हम लोग कहाँ से फिब को अप्लाई करेंगे? बेसिकली फिब को आपने ये अप्लाई करना है। ठीक है। अभी हम कहाँ से करेंगे ये हम आगे चीज़ जाके डिस्कस करेंगे कि हमने बेसिकली फिब को अप्लाई कहाँ से करना है। और अब आप ये देखें कि अब आप यहाँ से अप्लाई करोगे या यहाँ से अप्लाई करोगे। बेसिकली आप फिब को अप्लाई करोगे इम्पल्स वेव के ऊपर। ये याद रखें कि आपने फिब को अप्लाई किस पे करना है? इम्पल्स मूव के ऊपर, कि जिसके बाद मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दे, वो उसके बाद ये ना करे कि दोबारा रिट्रेस होके जिस तरह। अब ये इम्पल्स मूव हो सकती थी कब? जब ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती। अभी इम्पल्स मूव हमारी ये है, और यही हमारा एक हायर लो भी है। लेकिन एक सिनेरियो ये बनता है, मार्केट ने इसे ब्रेक किया। ठीक है। ये अब इसके अंदर देखें तो हायर लो ये वाला है, हायर लो ये वाला है, लेकिन इम्पल्स मूव जो है वो ये है। अब हमने फिब को अप्लाई भी कहाँ से करना है? यहाँ से करना है। हम इसी जगह से फिब को भी अप्लाई करेंगे। चलें इसी सिनेरियो को हम बना कर देख लेते हैं। ये देखें। हाँ जी, इसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है लाइक दिस। देन आप देखें तो इसमें हम विक बना देते हैं। हाँ जी। तो अब ये, हाँ जी, अब हमने फिब को अप्लाई कब करना है? पहला सवाल कि फिब अप्लाई कैसे होगा और फिब को अप्लाई करना कब है हमने? फिब अप्लाई तब होगा कि जब आपने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया मार्केट ने। आप इसे इसके ऊपर छोटी मोटी पिक बना लें ताकि आपको जो कन्फ्यूजन है और क्लियर हो जाए, ताकि इस सिनेरियो से निकल जाए कि इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ आपका। ठीक है। मार्केट ने ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दी है। उसके बाद जब अगेन अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी ना, जब मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, मार्केट रिट्रेसमेंट स्टार्ट करेगी, वो कब करेगी? जब इसके आगे लास्ट कैंडल जो है उसको ब्रेक कर देगी। जब अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद उसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट करनी है, आपने टॉप तक फिब को अप्लाई कर लेना। आपने टॉप तक फिब को अप्लाई कर लेना है। हम आगे जाके भी करते हैं। अब ये देखें, ये लगा, ये, फिर यहीं से रिजेक्ट हुई मार्केट, देन ये। ठीक है। अब हम तो वैसे तो ड्रॉ यूं करते हैं ना, ये आप यहाँ से मार्केट, लेकिन इतनी सिंपल बेसिकली मार्केट होती नहीं है। तो हम इसलिए थोड़ा सा वो उसका सिनेरियो देख रहे हैं कि मार्केट ने ये की, ये चीज़ की। ठीक है। उसके बाद उसने अपना स्ट्रक्चर भी ब्रेक कर दिया। देन आप उसके यहाँ से फिब को अप्लाई करोगे, और फिब की एक्यूरेसी क्या होगी ये चीज़ हम आगे जाके देखते हैं। ठीक है। तो अब आपने इम्पल्स मूव हायर लो तो आपके पास ये लगा हुआ है, हायर लो जो आपके पास है वो ये है।
बट आपने जो फिब अप्लाई करना है, फिब आपने यहाँ से अप्लाई करना है, इस जगह से इसके टॉप तक आप फिब को अप्लाई करोगे इम्पल्स मूव के। और अगर यहाँ पर विक हो और यहाँ पर भी विक हो, तो आपने विक टू विक चलना है। आपने विक टू विक चलना है, ना कि बॉडी से विक या बॉडी से ऊपर वाली विक। आपने नीचे वाली विक से लेके ऊपर वाली विक तक चलना है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हम आगे देखते हैं इसे, कि हम इसे चार्ट पे जाके देखते हैं। और पहले हम एक दफ़ा इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि हमने फिब को अप्लाई कैसे करना है। ये तो हमारे पास बिल्कुल हुई हुई है। हम इसको ना वो कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट अप्लाई करते हैं। हाँ जी। ये आप देखें तो फिब काफ़ी बड़ा भी हो गया है और काफ़ी कलरफुल भी। इसको जिस तरह मैंने दिखाया था वो वाला चीज़ तो नहीं रही है अब इसके अंदर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, काफ़ी सारे, क्योंकि आपने लेवल मार्किंग आगे जाके करनी है तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए। आप इसको समझोगे इतने सारे कलर्स। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे, सिंपल। हमने इसकी सेटिंग क्या करनी है, जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा आपने बिल्कुल वही चीज़ सेटिंग करनी है। ठीक है। ये ज़ीरो है, ज़ीरो को रहने दें। नीचे आए, यहाँ पर 0.5 को रहने दें। नीचे आए तो यहाँ पर 0.618 ये भी रहने दें, 1 को रहने दें। इसको आप इस तरह करें, -0.27। ठीक है। इसको आप इस तरह करें, माइनस, इसको कटिंग करें, -0.61। ठीक है। तो बाकी सारों को जो है वो अनचेक कर दें हम। ये आपने कर दिए। अच्छा जी। अब छोटा तो वो हो गया। नीचे आके इसको इस तरह करें कि मर्ज़ी है, अगर आपको कलर्स पसंद हैं तो कलर्स बैकग्राउंड रख लें, अगर नहीं पसंद तो मैं इसी तरह रखता हूँ। आप इसको कलर को अनचेक कर लें। ठीक है। लेवल्स वैल्यूज़ में है, इसको परसेंट्स में कर लें, थोड़ा इजी भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है। देन आप इस तरह करें कि अगर आपको कलर्स अच्छे लगते हैं तो कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं, लेकिन मैं जो सेटिंग्स प्रेफर करता हूँ वो यहाँ पर ब्लैक वाली। ठीक है। इनको आप ग्रीन कर दें। आगे जाके हम इसकी रीज़न भी देखते हैं कि हम इन्हें ग्रीन क्यों कर रहे हैं। और बाकियों को आप एज यूजल ब्लैक कर दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, और अगर आप साथ साथ कर रहे हैं तो जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये अब बिल्कुल वही सेटिंग होगी है हमारे वाली। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने फिब को अप्लाई कैसे करना है जी। चलें जी। अब आप यहाँ पर देखें तो ये मार्केट का करंट हाई लगा हुआ था। ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हायर लो भी वही बन रहा हो और इम्पल्स मूव भी वही बन रही हो, तो आपने चुप करके इम्पल्स मूव से वहां से नाप लेनी है। सिंपल। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये है आपके पास फिब। फिब ये स्टार्ट से लगाई और जो ज़ीरो का है ये टॉप पर रखेंगे आप। इसके बाद देखें तो रिट्रेसमेंट आई है दोबारा। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, देखें, मार्केट आई है और उसने अपना जब स्ट्रक्चर ब्रेक किया, मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया हम देखें तो ये वो आई है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। पीछे से उसका हमने जो लेवल लगाया हुआ है ये उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये उसने वापस उसको रीटेस्ट किए। ठीक है। ये यहाँ पर वो आई है। यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आके फिर उसकी फर्स्ट रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई। हमने यहाँ से पकड़ा उसे और ये टॉप तक ले गए, इस यहाँ तक। और आप देखें अगर, तो एग्जैक्ट मार्केट ने हमारे जोन से रिजेक्शन ली है। इसकी एक्यूरेसी आप देखें कि एग्जैक्ट इसी जोन से मार्केट ने वापस रिवर्सल दिया है। अब ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का। हमने फिब का लेवल लगा लिया, ये हमारे पास फिब का 50% से लेके 60% का जोन आ रहा है। अब ये क्या चीज़ होती है 50% से, ये मैंने ये पहले भी मैं बता चुका हूँ।
हम एक दफ़ा इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ है कि यार, ये देखें, ये आपके पास कोई भी जोन है, ये उसका ब्रेकर ब्लॉक है, ये उसका ब्रेकर ब्लॉक है। तो आपके पास क्या होता है, 50% का जोन क्या होता है? 50% का जोन ये होता है कि मार्केट जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो वापस आके उसी रेजिस्टेंस से टेस्ट देकर ऊपर चली जाती है, उसी रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करती है और वहीं से ऊपर निकल जाती है। इसे आप कहते हो, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस 50% का जोन था। ठीक है, ये बात क्लियर होगी? किसी का कोई भी सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी है लेकिन इस पे काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की जा रही हैं तो थोड़ा सा टाइम हमें लगेगा। तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक था, ब्रेक एंड रीटेस्ट का जोन था, आपके पास स्ट्रक्चर लेवल था, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया था। ठीक है, अक्सर ऐसा नहीं होता, अक्सर ये होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ब्रेकर ब्लॉक तो मिल रहा है, लेकिन फिब का जोन यहाँ पे मिलता है बिल्कुल नीचे, या यहाँ पर मिलता है ऊपर। फिर आपने कंफर्मेशन देखनी है। अगर ये गोल्डन जोन क्यों कहते हैं हम इसे, कि अगर ये दोनों एक ही जगह पे बन जाएं, आपका स्ट्रक्चर लेवल और आपका फिब का जोन अगर एक ही लेवल पे बन जाए तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ से ट्रेड मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, वो आपने देखा। अब हम इसी तरह एक सेल की एग्जांपल भी देख लेते हैं। बिल्कुल रीसेंट चार्ट से दिखा रहा हूँ, ये नहीं कि बहुत कोई पुराना चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल रीसेंट चार्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर क्या करना है, उल्टा करना है। पहले नीचे से ऊपर किया था, अब ऊपर से नीचे करेंगे। अब जी, ये देखें जी, ये देखें जी, अब मार्केट बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से थोड़ा सा नीचे से रिजेक्ट हुई है। अब ये क्यों हुई है, ये हम आगे जाके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि लेवल मार्किंग में अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। लेवल मार्किंग में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, बहुत सी चीज़ें आपने भी पढ़नी है। ये जो 2-4 पिप का जोन होता है ना, ये जो 2-4 पिप मार्केट ने नहीं दिया आपको, हम ये भी इससे लेंगे, हम ये भी इससे ज़रूर लेंगे। हम आगे जाके लेवल मार्किंग में पढ़ेंगे, ये चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है जहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपने ये चीज़ आपसे मिस हो जाएगी, ऐसा मिस नहीं होगी कभी, बेफिक्र है उस चीज़ से। हम आगे जाके इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगर कुछ आपको वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंशाल्लाह हमारी जो स्ट्रक्चर की थी क्लासेस, हमने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताई हैं। आज हम अपनी स्ट्रक्चर की क्लासेस को एंड करते हैं। आगे हम लोग अपनी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे एसएमसी कहते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो यार अपने चैनल का ख्याल रखें और अपने हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।